आप अपने घर में एक बल्ब जलाते हैं तो उसकी भी कीमत आपको कहीं ना कहीं जाके चुकानी पड़ती है। सूर्य की प्रकाश से आप अपना खेती करते हैं, किसानी करते हैं, उस सूर्य की रोशनी से अपने घर में बिजली पावर उत्पन्न करते हैं। उस सूर्य की रोशनी में आप दिन में सारा काम करते हैं। उस सूर्य की रोशनी से आप अपने घर में भोजन पकाते हैं। उस सूर्य की रोशनी से आप बहुत सारा काम करते हैं और उस सूर्य देवता को आप बदले में क्या देते हैं? छठ पर्व मनाते हैं, फलें, कुछ ठकुए और पकवान सूर्य भगवान को अर्घ के रूप में चढ़ा करके आप उनका पूजन करते हैं कि जब वो पूजा समाप्त होती है तो वह जो भी वस्तुएं, जो भी फल कंदराएं आप जो उन पे चढ़ाए हैं वह लेकर के आप अपने घर चले आते हैं और खुद बैठ करके उस चीज को खा लेते हैं। तो यह बताइए कि बदले में आपने उनको चढ़ाया क्या? आपने तो जो अर्घ दिखाया वह भी तो आप स्वयं खा लिए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि सनातन धर्म में हमारी लूट हो रही है। मुझे शर्म आती है वैसे लोगों को देख करके जो सनातन धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं। मेरे घर के बगल में गंगा जी बहती हैं और जब हम वहां जाते हैं तो कुछ माताएं एवं बहनें उस गंगा में, गंगा के किनारे धूप, अगरबत्ती, थोड़ा सा अक्षत और अड़हुल के फूल ये सब लेकर के चढ़ावा चढ़ाते हैं। 2-4 रुपए का सिक्का वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। अरे जिस गंगा के पानी से आपका कृषि होता है, आपकी खेती होती है, जिस गंगा जल को भगवान पे चढ़ाया जाता है, जिस गंगा जल को पी करके जानवर जिंदा है, जिस गंगा जल को पीने से आपका शरीर निरोग होता है, आप जिस गंगा के पानी को आज सदियों से पीते हुए आ रहे हो और अपने प्यास को बुझा रहे हो, अगर उस माँ गंगा को एक अगरबत्ती और छोटा सा अक्षत फूल और 2 रुपए का सिक्का का चढ़ावा चढ़ा लेने से अगर फिर भी आप गरीब हो तो धन्य है ऐसे गरीबी पे। एक नेताजी कह रहे थे कि आप देवघर जाते हो, उस भोले को जल चढ़ाते हो, 5-7 दिन समय आपका बर्बाद होता है और कांवर खरीदते हो, उसमें पैसे बर्बाद होते हैं, 5 दिन समय बर्बाद होता है। तो अपने घर के मंदिर में भी आप जल चढ़ा सकते हो। आप किसी ठाकुरबाड़ी में जाकर के जल चढ़ा सकते हो। ये जरूरी थोड़े ना है कि आप देवघर में जाकर के जल चढ़ाओ। तो घर से ही एक डब्बा लेकर के जाओ, जल भर लो और आराम से जो है सो भोले बाबा को चढ़ाओ। जरूरी है कि कांवर में ही हम जल भर के जाएंगे? रही बात 5 दिन की, और साल के 5 दिन साल माल अच्छा से कटता है तो लोग कहता है कि 1 साल प्रभु की कृपा से हमारा ये साल कट गया। और उस साल भर जो तुम्हारे शरीर को सुरक्षित रखता है, जो तुम्हें हर विपत्ति और दुर्घटनाओं से बचाता है, उस महादेव को अगर साल में 5 दिन के लिए अपना समय दे दिए हो तो क्या उससे तुम गरीब हो जाओगे? अगर गरीब हो जाओगे तो मत जाओ देवघर में जल चढ़ाने। अगर श्रद्धा है तो अपने घर में ही जल चढ़ाओ। लेकिन गलत अभद्र टिप्पणियां सनातन धर्म पे करना प्लीज बंद कर दो यार। जो तुम रास्ते में खर्च किए हो वो तो तुम स्वयं अपने पीछे खर्च किए हो ना। चाहे तुम्हारा पैर दुख रहा है तो एक टेबलेट लिए तो अपने पैर के लिए, भूख लग गई कुछ खाने को है तो खाने के लिए जो है सो कुछ खरीदा तो वो अपने पेट के लिए खरीदा, अपने बच्चों के लिए खरीदा। उन्हें तो सिर्फ गंगा जल चढ़ाते हो यार। ऐसे ऐसे नेता का बयान आता है, आत्माओं पे बहुत चोट पहुंचता है। उससे कुछ अभद्र बयान दे करके निकल जाते हैं और हम जो आम पब्लिक हैं आपस में लड़ाई झगड़ा करके आपस के भाईचारे को तोड़ देते हैं। आप मंदिरों में जाते हो, वहां दान पेटियां रखी होती हैं,
क्या किसी ने आके कहा है कि आप इस दान पेटी में जो है आप पैसे डाल दो? आपकी मर्जी होती है तो आप 2 रुपए 5 रुपए, किसी को 1 लाख मन हो गया 1 लाख उसमें दे देता है। तो ये तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आपको मन नहीं होगा कि हम 2 रुपए भी चढ़ावा ना चढ़ाएं तो क्या आपको वहां से भगा दिया जाएगा? सिर्फ चुनाव के समय में यह सारी मुद्दाएं उठ के आती हैं। जो लगावार शूद्र पशु नारी यह सब हैं तारण के अधिकारी। आपने जिस तरह से एक बात पूरे जनता को बताया कि यहाँ पर ये चीज गलत है, तो आपने 100 अच्छी बातें जो उसमें लिखी हुई हैं यह आपने क्यों नहीं जनता को बताया? अगर पिता कोई आदेश दे दे तो उस आदेश का पालन करो। भाई के लिए राज त्याग कर दिए राम जी, चले गए वनवास। मित्र के लिए क्या करना चाहिए? ऊंच नीच जाति पाति के भेदभाव को मिटाया गया है, उस रामायण में हर बात को कहा गया है। ये तो आपने एक बार भी पब्लिक को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि आपको तो वोट लेना था। चलो भाई, मान लिया कहीं कोई शब्द अगर गलत लिखा भी गया है तो वो भी लिखने वाले कौन थे? वाल्मीकि जी किस जाति से आते थे? कभी आप ये भी तो सोचिए। दूसरी बात, अगर राम जी जातियों के खिलाफ रहते तो वह सबरी का जूठा बैर नहीं खाते। आप मेन मुद्दा से भटक जाते हो, और वो भी भटकते हो कब? जब चुनाव का समय आता है तभी। आप मेन मुद्दा देखो कि मेरे गांव में नल है कि नहीं है, मेरे जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ने जाता है उस स्कूल में टेबल की व्यवस्था है कि नहीं, बेंच की व्यवस्था है कि नहीं, पंखे की व्यवस्था है कि नहीं, लाइट हमारे गांव में चलने के लिए सड़कें हैं कि नहीं, बिजली है कि नहीं, पानी की सुविधा है कि नहीं। हम इन सब मुद्दों पे अगर आपस में जो है विचार करें तो वह अच्छी बात है। लेकिन ये क्या यार, घूर फिर करके धर्म पे तो इस पे तो उस पे। भारत के तमाम युवाओं से और हर एक पब्लिक से यही गुजारिश करेंगे कि अपने सनातन धर्म, हिंदू धर्म या आप जिस धर्म को मानते हो उस धर्म पे टिप्पणी करना बंद कर दो। विश्वकर्मा पूजा होता है तो लोग अलगे टिप्पणी करता है। अरे भाई, विश्वकर्मा बाबा के जो मूर्ति बनाया है वो मूर्तिकार को के यहाँ लोग जाता है, बेचारे से मूर्ति खरीदता है तो उस मूर्तिकार का घर चलता है। माँ दुर्गा का पूजा होता है तो मूर्तिकार को पैसा दिया जाता है, ना कि ब्राह्मणों को जाकर के पैसा दे दिया जाता है। भाई, जो टेंट पंडाल तुम लगाते हो, जो लाइटें लगाते हो, जो बिजली लगाते हो, तो वह पैसा टेंट पंडाल वालों के पास जाता है, ना कि ब्राह्मणों के जेब में जाता है। ब्राह्मण को तो बाद में पूजा करने के लिए, जब तुम्हारा सारा सिस्टम रेडी हो जाता है, लाइटें लग जाती हैं, पंडालें लग जाती हैं, तब तुम ब्राह्मणों को सिर्फ पूजा करने के लिए बुलाते हो, और पूजा हो जाने के बाद जो दिल में आए वो दक्षिणा तुम देते हो। 5 साल तक अपने आप को कोसते रहेंगे। और यह हम जो है, यह बात सिर्फ गांव के जो अनपढ़ लोग हैं उनसे नहीं कह रहे हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनसे भी हम यही बात कह रहे हैं कि आपस में प्यार मोहब्बत बना के रहिए और बरगलाने वाली बातों से आप बहुत दूर हो जाइए। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वहाँ से शेयर करें। यदि फेसबुक पर से आप देख रहे हैं तो जहाँ पे ये वीडियो चल रहा है वहाँ पे एक फॉलो लिखा हुआ बटन होगा, आप उसको क्लिक करें, हमें फॉलो करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। प्रणाम।